मोर के जादुई पंख। दिनेश काम की तलाश में हर दिन इधर उधर जाता है, पर उसे कोई भी अच्छा काम नहीं मिलता। परेशान होकर वो अपनी पत्नी अनु से कहता है। अनु, मैं तो अब थक गया हूँ। कोई अच्छा काम मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर आप ही बताइए, मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? घर का सारा राशन और पैसे तो मैं बहुत संभल के खर्च करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें अब अपना घर बेच के किसी झोपड़पट्टी में रहने जाना होगा, और घर बेचने से जो पैसे आएंगे उससे हम कोई कारोबार शुरू कर देंगे। क्यों ना हम अपना घर गिरवी रख के सरपंच जी से कुछ पैसे उधार ले ले। जब हमारे पास पैसे आएंगे तब हम सारे पैसे लौटाकर अपना घर वापस छुड़वा लेंगे। मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। मैं कल ही सरपंच जी से बात करता हूँ। अगले दिन दिनेश सुबह सुबह घर के कागज लेकर गांव के सरपंच हीरालाल जी के पास जाता है। सरपंच के घर पहुंचकर दिनेश हीरालाल जी को पूरी बात बताता है। देखो दिनेश, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, पर अगर तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे घर को बेच के अपने पूरे के पूरे पैसे वसूल कर लूंगा। तब कोई आनाकानी नहीं चलेगी। सरपंच जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके सारे पैसे समय से पहले ही लौटा दूंगा। दिनेश की बात सुनकर हीरालाल जी उसे पैसे दे देते हैं और बदले में घर के कागज रखवा लेते हैं। पैसे मिलते ही दिनेश खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को पैसे संभाल के रखने के लिए दे देता है। अनु सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और कुछ दिन के बाद वो दोनों एक फास्ट फूड की दुकान खोलते हैं। अरे आओ भाई, आओ आओ, सस्ता और स्वादिष्ट समोसा चाउमीन खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अरे भाई, भाई जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। भाई एक चाय और 2 समोसे लगा दो फटाफट। इसी तरह पहले दिन से ही दिनेश की दुकान खूब चलने लगती है। दिनेश और अनु ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनका कारोबार अच्छा चलने लगा है। फिर एक दिन अनु अपने पति दिनेश को सुझाव देती है। सुनो, आप तो हर दिन दुकान जाके मेहनत करते हो, पर आपके अकेले के कमाने से बेहतर है कि हम दोनों मिलकर पैसे कमाएं, जिससे हम आने वाले समय के लिए कुछ पैसा भी जोड़ लें। बात तो तुम्हारी सही है, पर तुम करोगी क्या? बचपन में मेरी माँ ने मुझे सिलाई का काम सिखाया था। क्यों ना मैं घर में ही एक सिलाई सेंटर खोल लूं और लोगों के कपड़े सिल के खूब पैसे कमाने लगूं। अरे वाह, तुम तो समझदार होने के साथ साथ काफी टैलेंटेड भी हो। बस फिर क्या था। अगले ही दिन से दिनेश अपनी पत्नी अनु के लिए सिलाई सेंटर का प्रचार करने लग जाता है। गांव के सभी लोग अनु के पास अपने कपड़े सिलने के लिए देने लगते हैं। अनु भी बहुत मन लगा के काम करने लगती है और धीरे धीरे वो दोनों सरपंच जी के पैसे भी चुकाने लग जाते हैं। ये देखकर सरपंच सोचता है, अगर इसी तरह ये दोनों मेरे सारे पैसे लौटा देंगे और अगर मैंने कोई तरकीब नहीं निकाली तो इनका सुंदर सा घर भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। सरपंच जी अब दिनेश के घर को हथियाने की तरकीब सोचने लगते हैं। बहुत सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है और वो जल्दी से दिनेश की दुकान पर जाते हैं और दिनेश से कहते हैं, दिनेश, मैं बोलो बोलो सरपंच जी, आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या बात है, बताइए। वो दिनेश, मैं एक सौदा करने आया हूँ। कैसा सौदा सरपंच जी? वो भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये दुकान मेरे नाम कर दो। भाई पर देखो, मैं ये दुकान तुमसे मुफ्त में नहीं लेना चाहता। इसके बदले मैं तुम्हारा घर तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या सरपंच जी, आप मुझे मेरा घर वापस दे रहे हो? मुझे ये सौदा मंजूर है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिनेश, तुम ऐसा करो, इन कागजों पर अपने साइन कर दो। ये दुकान के कागज हैं। दिनेश बिना सोचे जल्दी से कागजों पर साइन कर देता है और घर जाकर ये खुशखबरी अपनी पत्नी अनु को सुनाता है। अनु भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। तभी अनु दिनेश से कहती है,
सुनिए, आपने दुकान के कागज तो सरपंच जी को दे दिए, पर क्या आपने उनसे घर के कागज वापस लिए? अरे खुशी के मारे मैं वो कागज लेना तो भूल ही गया। चलो मैं सुबह जाकर वो कागज ले आऊंगा। अगले दिन दिनेश सरपंच जी के घर जाता है और उनसे कहता है, सरपंच जी वो कल मैं आपसे अपने घर के कागज लेना तो भूल ही गया, वही लेने आया हूँ। क्या? घर के कागज? पर अभी तुमने अपना कर्ज कहाँ चुकाया है भाई? अरे सरपंच जी, सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो आप? कल ही तो मैंने घर के बदले अपनी दुकान आपके नाम की है। क्या? अरे वो दुकान तो तुमने अपनी मर्जी से मुझे दी है भाई। अरे घर के कागज चाहिए तो पहले अपना पूरा कर्जा चुकाओ। और हाँ, ध्यान रहे कि इस बार से ब्याज दुगना होगा, क्योंकि ब्याज दर भी बढ़ चुका है। निराश होकर दिनेश वापस घर चला जाता है और घर जाकर अनु को पूरी बात बताता है। ये सब सुनते ही अनु भी बहुत रोने लगती है। कुछ दिन तो अनु कपड़े सिल के सरपंच के पैसे देती रहती है, पर एक दिन सिलाई मशीन खराब होने की वजह से वो काम भी अनु और दिनेश के हाथ से निकल जाता है। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन सरपंच उन दोनों को घर से निकालकर घर भी अपने नाम कर लेता है। अनु और दिनेश रोते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। सुनिए जी, मैं बहुत थक गई हूँ, क्यों ना हम इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लें? अनु की बात सुनकर दिनेश कुछ देर वहीं पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला करता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एक मोर उन दोनों के सामने आ जाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों क्यों उदास हो, पर चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे दुख का उपाय भी है। दिनेश और अनु हैरान होकर मोर की तरफ देखने लगते हैं। क्या हुआ? यही सोच रहे हो कि मैं एक पक्षी होने के बावजूद इंसान की बोली कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं एक वरदान वाला मोर हूँ। मुझे वरदान है कि मैं इंसान की बोली भी बोल सकता हूँ और उनके मन में क्या चल रहा है वो भी जान सकता हूँ। पर तुम हमारी समस्या को हल कैसे करोगे? मेरे ये पंख देख रहे हो, ये जादुई पंख है। तुम इन पंखों पर पानी के कुछ छींटे फेंको और अपनी आप बीती इन पंखों को सुना दो। पर ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से तुमने आज तक जो भी खोया है वो सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ निर्जीव चीजें ही लौटा सकता है। तुम्हें इन्हें सब कुछ बता के वापस अपने घर चले जाना होगा और फिर तुम चमत्कार देख पाओगे। दिनेश और अनु मोर की बात मानकर पानी के कुछ छींटे उस मोर के पंखों पर फेंकते हैं और अपनी पूरी आप बीती उन पंखों को सुनाकर वापस अपने घर को जाने लगते हैं। वो दोनों अपने घर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में सरपंच जी मिलते हैं। अरे दिनेश, अच्छा हुआ भाई तुम दोनों मुझे यहीं पर मिल गए। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। तुम दोनों के चले जाने के बाद मुझे मेरी बेटी ने एहसास कराया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। भाई मुझे माफ कर दो। ऐसा कहते हुए सरपंच हीरालाल जी दिनेश के घर और दुकान के कागज उसे वापस कर देता है। ये देखकर दिनेश और अनु बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि जो मोर उन्हें जंगल में मिला था वो उनके घर के अंदर बैठा हुआ होता है। वो दोनों उस जादुई पंखों वाले मोर का धन्यवाद करते हैं। मोर उन्हें अपना एक पंख देकर वहां से उड़ जाता है। दिनेश और अनु उस पंख को संभाल के रख लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।